नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MRG क्लासेस में। तो ये हमारी रीजनिंग की थर्ड क्लास होगी जिसमें हम टॉपिक कर रहे थे घड़ी क्लॉक। इसकी पहले 2 क्लास हो चुकी है। आज हम ये घड़ी टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। पहली क्लास में हम सीखे मिरर इमेज फाइंड करना और वाटर इमेज फाइंड करना, और जो आपके दूसरी क्लास थी उसमें हम सीखे कोण ज्ञात करना, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। तो जो आज की क्लास होगी इसमें हमारा जो ये टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये जो पिछली क्लास थी ना कोण ज्ञात करने वाली, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी थी आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है कि संपाती सरेकी, या इसको हम कह सकते हैं अति व्यापन। कौन सा व्यापन? अति व्यापन। इसमें क्या होता है, ये आपकी घड़ी है, इसमें आपके घंटे और मिनट की सुई जब ओवरलैप करे यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाए, यानी जब घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है तो उसको अतिव्यापन, संपाती या संरेखीय कहते हैं। अब आपके जो घड़ी अति व्यापन, घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के मध्य 1 घंटे में अति व्यापन 1 बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और 24 घंटे में आपके होता है 22 बार। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया। अब आप इसके क्वेश्चन कैसे करोगे, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है कि 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के मध्य कब अति व्यापन होगा, तो कब होगा? सबसे पहले आपको कोण याद करना आना चाहिए। अब बताओ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, वैसे वैसे आप सोचते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको 3 और 4 बजे के बीच में कब अति व्यापन होगा, संपाती होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा, ये याद करना है। तो अब बताओ कि 3 और 4 में से छोटा समय कौन सा है? तो आपका पसंद होगा 3 छोटा समय। तो आप क्या कर दो, 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन है उसमें जो छोटा समय ना उसका मतलब हमें कोण याद करना है। तो हमने 3 को 30 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 90 आता है, तो हमें जो थीटा है ना वो मिल जाता है 90। अब आपको मैं इसका सूत्र बताता हूँ। सूत्र यह है कि दिए गए समय में छोटे समय का थीटा आपको पता होना चाहिए, और उस थीटा को डिवाइड कर देना 11/2 से। ठीक, तो हमने जो थीटा याद किया वो है 90, और हमने उसको 11/2 से डिवाइड किया, तो थीटा है 90 और 11/2 है, 2 गया ऊपर, तो 90 × 2/11, तो 90 × 2 होता है 180, और बट्टा हो जाता है 11। जब आप सोल्व करते हो देखिए 11 कम 11 और पीछे बचते हैं 7, जब मतलब 11 कम 11 और 18 में से 11 घटाए पीछे बचे 7, तो यहाँ लिखो ये बनते हैं 70। तो 70 में 11 का पारा जब हम 6 बार बोलते हैं तो आता है 66, तो 6 लिख दो, और अब पीछे 4 बचे हैं 4 लिख दो, और अब जो नीचे हैं वो बट्टे में लिख दो 11, तो 16 से 4/11। अब क्या, अब यह है कि आपने 3 से 4 बजे के मध्य क्या करना था, ओवरलैप याद करना था। तो 3:16 से 4/11 मिनट पर क्या होगा, ओवरलैप होगा, अति व्यापन होगा। मैंने अच्छे से समझा दिया है। आपको नहीं समझ आया तो वीडियो वापस आप बैक लेकर के देख सकते हो। सबसे पहले आपको छोटा समय है उसका एंगल निकालना है, और उसमें 11/2 का डिवाइड देना है, 11/2 का भाग देना है। समझ आ गया? अब दूसरा है लंबवत परपेंडिकुलर। इसमें है कि जो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई है इनमें 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मैं बता दूं, 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, और आपके 12 घंटे में 24 बार नहीं बनता है, 22 बार ही बनता है। ये जो पीटीटी एग्ज़ाम था ना 2024 का, उसमें पूछा गया था। और आपके जो 24 घंटे हैं उनमें आपके 50 बार 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे, ये 44 बार ही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम याद करेंगे। क्वेश्चन है 6 से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत होगी। पहला मेथड हमारा यही है कि 6 से 7 में से छोटा कौन है, आप कहोगे छोटा 6 है, तो 6 का आप कोण याद करो। कोण याद करने के लिए आप क्या करोगे, 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 6 को 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना कोण आता है, 180 कोण आता है। अब मैंने आपको बताया कि घड़ी 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनाएगी, तो एक तो कोण बनाएगी वो 0 से लेके 30 मिनट के मध्य, और एक वो कोण बनाएगी 31 से लेके 60 मिनट के मध्य। तो
अगर आपको 0 से 30 मिनट के मध्य कोण याद करना है तो आप क्या करो, जो आपके पास 180 थीटा आया है उसको -90 कर दो, और अगर आपको 31 से 60 के मध्य कोण याद करना है तो आप उसमें +90 कर दो। अब देखो आपने ये जो थीटा निकाला 180, इसमें -90 करते हैं, आता है 90। अब इस 90 में 11/2 का भाग देना है, तो 2 ऊपर गया, 180/11, तो 16 सही 4/11 आया। तो 6:16 सही 4/11 मिनट पर ये क्या करेगी, एक बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और दूसरी बार 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, उसमें 0 से 30 के मध्य बन गया। अब दूसरी बार बनेगा 31 से 60 के मध्य। आपको क्या करना है, 180 में 90 प्लस कर लेना, 270 आया। अब 270 में 11/2 का भाग देना है, 2 आपके चला जाएगा ऊपर, तो आपके ऐसे होगा 270 इंटू 2/11, तो आया 540/11। जब 540/11 को सोल्व करोगे तो 49 सही 1/11 आएगा। तो 6:49 सही 1/11 मिनट पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कब, 6 से 7 बजे के मध्य। नहीं समझ आया तो पुनः देख लीजिए, कॉन्सेप्ट यही है, मैं आपको कम टाइम में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब आपके तीसरा है 180 डिग्री संरेख या विपरीत दिशा में। इसमें क्या होगा, घंटे और मिनट की जो सुइयां हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, तो कोण बन रहा है 180 डिग्री। ठीक, 1 घंटे में एक बार 180 का बनेगा, 12 घंटे में 11 बार ही बनेगा, इंपॉर्टेंट है, और 24 घंटे में 22 बार ही बनेगा। देख लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। 7 से 8 बजे के मध्य कब जो घड़ी की जो घंटे और मिनट की सुइयां वो एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपको सबसे पहले देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो छोटा समय है उसका कोण निकालना है। 7 का कोण हमने निकाला, 7 इंटू 30, कोण निकालने के लिए 30 से गुणा करते हैं, तो जब 7 को 30 से गुणा करते हैं तो आता है 180, कोण निकल गया आपके 180। ठीक, नहीं सॉरी, 7 को जब हम 30 से गुणा करते हैं तो 0 1 7 7 20 14 3 7 21, कोण आ गया 210। कितना आ गया, 210 कोण आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि जो आप टाइम जिसका आपको 180 डिग्री कोण याद करना है वो टाइम 6 बजे से पहले है, 6 बजे से बाद है। अगर 6 बजे से पहले है तो जो आपके थीटा आया उसमें प्लस 180 करना है। अगर 6 बजे के बाद है, जो आपके थीटा आया है कम समय का, उसमें से माइनस 180 करना। तो ये टाइम आपके क्या है, क्या है, 6 बजे के बाद है। 6 बजे के बाद है तो हम क्या करेंगे, माइनस 180 करेंगे। किस में से, जो आपके कम समय का थीटा निकला है 210, उसमें से 180 माइनस करेंगे। तो जब आप 210 में से 180 माइनस करते हो 30 आता है। अब 30 में वो प्रोसीजर सेम अपनाना है, 30 में भाग दे दो 11/2 का, 2 चला गया ऊपर, तो 30 इंटू 2/11 60/11। तो 60/11 को जब सोल्व करोगे तो 11 5 55, और पीछे बचे 5/11, 5 सही 5/11। तो ये आपके 7:05 सही 5/11 मिनट पर क्या करेगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन था। अब आपके ये जो घड़ी है इसका सबसे लास्ट में टॉपिक है, घड़ी का लास्ट है। ठीक ना, अब देख लेते हैं, इसको ध्यान से समझना। थोड़ा मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रखा है। क्वेश्चन है, एक लोग प्रत्येक घंटे में, आपके टाइम भी काफ़ी हो गया, 10-1 मिनट हो गया, आप इतने ज़्यादा क्लास में टिकते नहीं हो, इसलिए मैं कम टाइम में बनाता हूँ, नहीं तो मैं डिटेल में क्वेश्चन करा के बनाऊँ। ठीक ना, अब देखो आपकी क्वेश्चन है, एक क्लॉक यानी एक घड़ी प्रत्येक एच मतलब होवर घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती हैं, यदि उसे सुबह 8 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः सही समय कब दिखाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला रखना, जब एक घड़ी की बात हो तो होवर बट्टा मिनट इंटू 720 सही समय आ जाएगा। सीधा फॉर्मूला रख लेना, होवर बट्टा मिनट इंटू 720, घंटा अपॉन समय इंटू 720। अब देखो कितने घंटे में तेज होती है, 1 घंटे में तेज होती है ना, तो आपके तेज कितने घंटे में होती है, 1 घंटे में होती है, तो ओवर की जगह लिख लो 1, और कितने मिनट तेज होती है, 20 मिनट तेज होती है, इंटू कर दो 720। ठीक ना, 0 से वही 0 कट गया, 2 से कट गया 36, मतलब 2 से 72 कट गया। जब हम देखो कैसे कटा, 72 है डिवाइड बाई 2 है, 72 डिवाइड बाई 2 है, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, पीछे बचा 1, और 2 का पड़ा 6 बार बोलते हैं तो 12 आते हैं, तो ये हो गया 36। ठीक ना, तो अब इसका आएगा 36 घंटे बाद क्या होगा, 36 घंटे बाद आपके जो घड़ी वो सही समय दिखाएगी। अगर उसे सुबह 8 बजे सही समय मिला है तो उसे 36 घंटे बाद वापिस सही समय दिखाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये
इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। क्वेश्चन है देखिए, एक घड़ी हर 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। इसमें 2 घड़ियों का कंपैरिजन है आपस में। ये आपके ज़्यादा कोई हाई लेवल का एग्जाम हो तभी पूछे जाएंगे, वरना आपके जो आपके बीएसटीसी हैं, पीटीटी हैं, सीईटी हैं, उनमें जो इससे पहले है ना, ये फास्ट स्लो एंड फास्ट ऑफ क्लॉक है ना, तेज और घड़ी का तेज और धीमा होना, ये पूछा ही नहीं जाता। फिर भी मैं आपको पूरा करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक घड़ी हर 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी हर 1 घंटे में 10 मिनट ऐसे मतलब स्लो यानी धीमे हो जाती है, और इन्हें डब्लू शाम यानी बुधवार शाम 6 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः सही समय कब दिखेगा। यानी एक घड़ी 10 मिनट तेज होती है और एक घड़ी 10 मिनट धीमी होती है। तो अगर 2 घड़ियों का कंपेरिजन है तो सूत्र ये है, आपको ऊपर लेना होवर और बट्टा में M1 यानी पहली घड़ी का समय और प्लस माइनस दूसरी घड़ी का समय। ये आपको प्लस माइनस कब लेना है ये भी मैं बता दूंगा आपको, इंटू 720 करना है। ठीक, अभी क्वेश्चन आपसे कराते हैं। देखो, 1 घंटे में 10 तेज 10 मिनट धीमे होती है, तो ये लिखो आप 1 अपॉन, देखो एक घड़ी 10 मिनट तेज दूसरी भी 10 मिनट तेज हो रही है, एक घड़ी 10 मिनट तेज दूसरी भी 10 मिनट तेज, तो दोनों क्या हो रही है, तेज हो रही है। अगर दोनों ही घड़ियाँ तेज हो और अगर दोनों ही घड़ियाँ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके एक घड़ी 10 मिनट तेज हो रही है और एक घड़ी 10 मिनट धीमे हो रही है, तो आपको क्या करना है, प्लस लेना है। एक घड़ी तेज हो एक घड़ी धीमे हो तो प्लस लेना है, एक घड़ी तेज हो एक घड़ी धीमी हो तो प्लस लेना है, एक घड़ी तेज हो एक घड़ी धीमी हो तो प्लस लेना है, और दोनों ही घड़ियाँ धीमी हो तो माइनस लेना है, और दोनों ही घड़ियाँ अगर तेज हो तो माइनस लेना है। समझ गए। तो इसमें एक घड़ी तेज हो रही है एक घड़ी धीमी हो रही है, एक घड़ी 10 मिनट तेज हो रही है दूसरी घड़ी 10 मिनट क्या हो रही है, धीमी हो रही है। तो आपको क्या करना है, 1 घंटे में 10 मिनट तेज एक घड़ी और दूसरी घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट धीमे। तो ऊपर लिख लो ओवर की जगह 1 और M1 लिख लो 10, और दोनों ही एक तेज एक धीमे अलग अलग है तो कर दोगे प्लस, और ये प्लस माइनस कब आएगा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है। और फिर आपके देखो M2 में भी आ जाएगा 10 इंटू 720। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन करने पर 10 + 10 आ गए 20, तो 1/20 इंटू 720, 0 से 0 गया और 2 को बोतल से 36 बार कटेगा। अब 36 घंटे बाद सही समय दिखाएगा, पर इसमें क्या कहा गया है कि बुधवार शाम 6 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः सही समय कब दिखेगा। ठीक ना। अब बुधवार शाम यानी जो वेडनेसडे है उसको 6 PM पर सही समय, तो उसके 36 घंटे कब होंगे, तो आपके जो वेडनेसडे के बाद तो मतलब जो बुधवार है, बुधवार के बाद जो गुरुवार है ना, गुरुवार थर्सडे, उसका क्या होगा, जो 6 PM होगी ना, मतलब गुरुवार की शाम को 6 बजे 24 घंटे हो जाएंगे। फिर आपके जो शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार के सुबह 6 बजे 6 AM पर क्या हो जाएगा, 6 AM पर आपकी क्या हो जाएगा, 36 घंटे हो जाएंगे, और शुक्रवार के सुबह 6 बजे ये घड़ी सही समय दिखाएगी। तो हमने इस घड़ी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो हमारा आप टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसका नाम है MRG क्लासेज, उस पर आपको डेली क्विज सब मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट की हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही, आप डेली लिया करो और पूरी क्लासेज लोगे तभी फ़ायदा मिलेगा, वरना आधी अधूरी में कुछ मतलब नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा घड़ी टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है।